प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना, यानी माना दो समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, हमने दो समांतर श्रेणियाँ माना। पहला हमारा जो समांतर श्रेणी है उसको हमने माना ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और इस प्रकार डॉट डॉट करते हुए माना ए प्लस एन डी। ठीक है, तथा दूसरा समांतर श्रेणी को हमने माना ए डैश, फिर हमने माना ए डैश प्लस डी, ए डैश प्लस 2d और ए डैश प्लस 3d। इस तरह से डॉट डॉट करते हुए इसको हमने माना ए डैश प्लस एन डी। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का जो सार्वंतर हो क्या है, वो समान है। ठीक है, तो सार्वंतर समान है इसलिए हमने डी को भी समान रखा। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, तो हम यह लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, ठीक है, तो 100वें पद यानी क्या, हमने लिया ए 100 और फिर माइनस लिया ए डैश 100। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना कहा गया, 100 है। ठीक है, 100। अब इस ए 100 को हम लिखते कितना, तो ए 100 को हम लिखते हैं ए प्लस 99d। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ए डैश 100 को लिखेंगे कितना, इसको हम लिखेंगे ए डैश प्लस 99d इज इक्वल टू कितना, 100। अब यहाँ पर हमने लिखा ए प्लस 99 इंटू डी, माइनस प्लस माइनस हो गया तो माइनस ए डैश, फिर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो गया 99d बराबर 100 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये जो है डी यहाँ पर 99 है और यहाँ पर भी डी कितना 99 है, तो ये प्लस और ये माइनस करिए, यानी यहाँ पर हमें मिलता है ए और यहाँ पर हमें मिला क्या, माइनस ए डैश बराबर कितना है 100 और इसको हमने माना समीकरण 1। ठीक है, अब हमें कहा गया क्या कि यदि हम लोग देखते हैं कि ए माइनस ए डैश का जो अंतर है वो कितना 100। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तब हम यहाँ लिखेंगे कि ए 1000 माइनस ए डैश 1000 बराबर क्या होगा। तब देखिए, तो चूंकि ए 1000 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, ए प्लस 999d। ठीक है, और फिर माइनस ए डैश 100 को लिखेंगे, ए डैश 1000 को भी लिखेंगे कितना, तो ए डैश 1000 को भी लिखेंगे हम लोग ए डैश प्लस 999d। ठीक है, अब क्या करना है, ये रहा ए फिर प्लस 999d माइनस प्लस, तो माइनस ए डैश हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस 999d। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है डी 999 और ये भी डी 999, तो ये प्लस और ये माइनस कर गया, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें ये बचा कितना ए और यहाँ बचा माइनस ए डैश। अब यहाँ देखिए कि ए माइनस ए डैश का जो मान है वो कितना है, 100 है, यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ए माइनस ए डैश बराबर कितना होगा 100, यानी ए 1000 माइनस ए डैश 1000 दोनों का अंतर कितना होगा 100। कहाँ से, इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। ठीक है, अब एपी हमें लिखना है कि 3 अंकों वाली संख्या लेना है जो 7 से विभाजित होगा। तो 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती है कितना, 101 से, लेकिन 100 या 101 जो है 7 से विभाजित नहीं होगी, बल्कि कितना विभाजित होगी, 105 विभाजित होगी। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112 विभाजित होगी और फिर इस प्रकार से 119 और डॉट डॉट करते हुए, तो 3 अंकों की जो संख्या है वो जाती है कितना, 999, लेकिन 999 जो है वो 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो उससे कम जो विभाजित होगी वो होगा हमें कितना, 994। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या ए, तो ए का मान कितना मिला है 105 और जो डी है यानी सार्वंतर, ये सबके बीच जो अंतर है वो कितना है 7 का अंतर, इसलिए हमें डी मिला कितना 7। ठीक है, और 994 जो है वो हो गया ए एन, और हमें ज्ञात करने बोला है कि कितनी संख्याएं विभाजित होगी, तो हमें ज्ञात करना है एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए एन हमें दिया गया है कितना 994, और हम लोग जानते हैं कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करना है, ए का जो मान है वो है 105 हमने लिखा, प्लस एन माइनस 1 और डी का जो मान है वो कितना है 7 994। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखा एन माइनस 1 इंटू 7 994, इस 105 को हमने बराबर के दाईं ओर ले गए तो ये माइनस में बन गया। इसमें यदि हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा कितना, मिलेगा
889, ठीक है। और यहाँ में बचा कितना -n-1 इंटू डी। अब n-1, अब ये जो 7 है गुना में है, इसको भी बराबर कर दाईं ओर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा क्या भाग में। जब 7 से इसको हम कट करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा कितना, विभाजित करते हैं 7 से तो इसको मिलेगा 7 127, ठीक है। तो हमें यहाँ मिलेगा क्या, n-1 इज इक्वल टू 127 और n इज इक्वल टू 127। इस माइनस को बराबर दाईं ओर ले जाइए तो ये बन गया प्लस, तो n बराबर आएगा कितना 128। ये हो गया आंसर। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि 10 और 50 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी हम लोग यहाँ पर AP लिखेंगे, ठीक है। यहाँ किसी भी विभाजित होना चाहिए 4 के गुणज होना चाहिए, लेकिन 10 और 50 के बीच में, तो 10 और 50 के बीच में 11 है, लेकिन 11 तो 4 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए हम इसको लिखेंगे कितना 12 से, ठीक है। फिर 12, 16, 20, 24 इस तरह से, और 250 से जाएंगे तो 250 के बीच में कहा गया, इसलिए हम लोग इसको कितना लेंगे 248, क्योंकि 248 जो है ना वो 4 से क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ A का मान कितना मिला है, तो हमें यहाँ A का मान मिला है 12 और D का मान कितना, चूँकि 4 का गुना है इसलिए D का मान हमें कितना मिला है 4, और ये जो 248 है वो हो गया AN, ठीक है। AN दिया गया है 248 और हमें ज्ञात करना है क्या N। अब चूँकि हम लोग AN का फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे तो AN इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर दे दिया हमें 248, तो यहाँ लिखेंगे 248 और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब A का जो मान है वो कितना है 12, n-1 और D का मान कितना आया है 4। अब यहाँ लिखेंगे n-1 इंटू डी, ठीक है। इस 12 को बराबर के दाईं ले गए, चूँकि प्लस में था ये माइनस बन गया, और हमें मिलता है n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। तो यहाँ हमें मिलेगा n-1 इज इक्वल टू, ये गुना से भाग में आ गया 30, यानी हमें यहाँ मिला n-1 इज इक्वल टू 59, और चूँकि n चाहिए इसलिए ये माइनस बराबर का दाईं ओर जाने से बन गया प्लस, तो n इज इक्वल टू कितना 60। ये हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले AP में, लिखेंगे पहली AP में, तो पहले AP में जो है 63, 65, 67, तो इसमें A का मान कितना, तो पहले AP में A का जो मान है वो है 63 है, और D का जो मान है वो कितना है, तो D का मान हो जाएगा 65 माइनस 63, यानी हमें यहाँ मिलेगा कितना 2, ठीक है। अब आते हैं दूसरी AP में, दूसरी AP में A का मान कितना है, दूसरी AP में A का मान है 3 और D का मान कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 3, यानी यहाँ मिलेगा कितना 7, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, इसका मतलब हो गया कि an जो है बराबर है क्या है an, यानी पहले AP का an बराबर है दूसरे AP के an से, तो दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, और इसका भी लिखते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। ये जो है पहला AP के लिए, तो पहला AP का A कितना है, पहला AP का A है 63 और n इसमें नहीं है इसलिए n-1 रखिए, और D का मान कितना आया पहला AP में 2। दूसरा AP में देखिए A का मान कितना है, तो A का मान है 3, यहाँ 3 लिखिए, और ये रहा n-1 और D का मान कितना है 7, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये रहा 63, अब इस 2 को n से गुना किया तो हमें मिला 2n, इस 2 को 1 से गुना किया तो हमें मिला 2, यह 3 को रहने दिए। अब इस 7 को n से गुना किया तो मिला 7n, और 7 को 1 से गुना किया तो मिला 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 63 है, यहाँ पर 2 है, तो 63 में 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 61 प्लस 2n, और यहाँ पर भी 3 और 7, तो 7 में यदि 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना -4 प्लस 7n, ठीक है। अब इस 2n को हमने रहने दिया और इस 7n को बराबर के बाईं ओर ले आया, जो प्लस में था तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ -4 को रहने दिया और
61 जो प्लस में था उसको बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस। तो यहाँ में मिलता है कितना है, या 2n या 7n। तो यहाँ में मिलेगा कितना, -5n। ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन तो माइनस है। अब ये दोनों का जो माइनस वो कट गया तो n इज इक्वल टू हमें मिलेगा 65 जो गुना में था तो भाग में आ गया। तो 5 से कटने से ये हमें मिला 30, यानी n हो गया कितना, 13। यानी 13वें पद में कि जो AP है पहले और दूसरे दोनों के मान क्या होंगे, समान होंगे। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें AP ज्ञात करना है। तो AP ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, AP ज्ञात करने के लिए हमें A चाहिए और D चाहिए। तो हम प्रश्न से आते हैं, कह रहा है जिसका तीसरा पद 16 है, यानी हमें दिया गया है कि A3 जो है वो 16 है और A3 को हम लिख सकते हैं कितना, A + 2D इज इक्वल टू 16 और इसको हमने समीकरण 1 माना। फिर हमें कह रहा है कि सातवां पद जो है, ठीक है, यानी A7 सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा क्या, A7 को रहने दिए। अब इस A5 को बराबर के बाईं ओर लाते हैं, जो प्लस में था तो क्या बन गया, माइनस। ठीक है, अब इस A7 को लिख सकते हैं हम कितना, A + 6D और इस A5 को लिख सकते हैं A + 4D। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे A + 6D माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस 4D। अब ये A जो है प्लस में और ये माइनस में दोनों कट गया तो यहाँ बचा कितना, 6D और -4D इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ D जो है 6 है, उसमें D है 4, 6 में 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना, 2D इज इक्वल टू 12, यानी D का मान हमें मिल गया 6। तो D का मान हमें मिला कितना, 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है A + 2D, तो यहाँ लिखेंगे A + 2D इज इक्वल टू 16। अब चूंकि हमें D का मान दिया गया है इसलिए D का मान रखेंगे कितना, 6, 13 6। तो यहाँ मिलेगा कितना, 6 दूने 12, यानी A इज इक्वल टू, तो A का मान हमें मिला 4। चूँकि हमें AP ज्ञात करना है तो हमें AP, हमारा AP होगा क्या, A + D, A + 2D, A + 3D और इस प्रकार से डॉट डॉट। ठीक है, तब A का मान हमें मिलेगा कितना, 4 और फिर 4 और D का मान कितना है, 6। फिर यहाँ लिखेंगे 4 + 2 × 6, फिर यहाँ लिखेंगे 4 + 3 × 6, इस प्रकार डॉट डॉट। यहाँ में मिलेगा 4, यहाँ 6 4 10, 6 दूने 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, यहाँ 18 और 4 हो जाएगा 22। ठीक है, ये हो गया और आंसर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ बोला है अंतिम पद से, तो हम लोग लिखेंगे अंतिम पद से। ठीक है, तो अंतिम पद से इस AP को हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार, 13 8 3। ठीक है, तो यहाँ जो हमें AP है इसमें A का मान हमें मिलेगा कितना, 253। अब यह हो गया A1 A2, तो हमें D का जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 - 13। यहाँ पर घटाते हैं तो मिलेगा -5। क्योंकि हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया, हमें कहा गया 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी A20। और A20 को हम लोग लिखते कितना है, A + 19D। अब चूँकि A का मान कितना आया हमें, 253 + 19 और जो D का मान आया वो -5। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा 253 प्लस माइनस हो गया माइनस, गुना किए तो यहाँ हमें मिला 95। ठीक है, अब इसमें हम घटाते हैं तो मिलेगा कितना, 158। ये हो गया आंसर। ये जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यदि आपकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बाकी चैप्टर के भी कंप्लीट सोल्यूशन मिलेंगे क्लास 10 के। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग। ठीक है, चौथे और 8वें पदों का योग दे दिया है 24। तो हम लोग भी यह लिखेंगे कि चौथे यानी A4 और 8वें यानी A8 दोनों पदों का योग, इसको जोड़ेंगे तो कितना दे दिया है, 24।
अब इस A4 को हम लिख सकते हैं कितना A प्लस 3D, और इस A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D। ठीक है, अब A 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2A, और D जो यहाँ पर है 3 और इसमें 7, तो 3 और 7 हो जाएगा कितना 10D। ठीक है, अब यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेने से हमें यह मिला कितना A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, यानी हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, और ये जो गुना में था चलाया भाग में, तो ये कटने से हमें विभाजित होने से हमें मिला कितना A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, और इसको हमने माना समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद फिर हमें प्रश्न कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग है 44, यानी छठे का मतलब क्या हो जाएगा A6, और 10वें पदों तो A10, ये दोनों पदों का जो योग है वो कितना है 44 है। ठीक है, यानी हम इसको भी लिखेंगे इस प्रकार से, A6 को लिखेंगे कितना A प्लस 5D, और A10 को लिखेंगे A प्लस 9D। ठीक है, यानी A इसमें यहाँ पर 1 और इसमें 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2A, यहाँ D जो है 5 है और यह 9 है, तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना 14D। ठीक है, अब यहाँ से भी 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2 को कॉमन लेने से हमें मिलेगा कितना A प्लस 7D। ठीक है, इज इक्वल टू 44, यानी A प्लस 7D इज इक्वल टू 44/2, और ये 2 से विभाजित होने से हमें मिलेगा कितना, तो हमें यहाँ पर मिलेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और इसको हमने माना समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और घटा समीकरण 2, तो समीकरण 1 में है क्या, समीकरण 1 में है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, और समीकरण 2 में कितना है, तो समीकरण 2 में है A प्लस 7D, यानी यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना 22। चूँकि हमने समीकरण 1 में घटाया समीकरण 2 को, इसलिए इसके जो साइन है वो दोनों चेंज होंगे। ठीक है, ये माइनस बन गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ये प्लस माइनस दोनों कटा, 7 में 5 घटाएंगे तो यहाँ आएगा -2D, और 22 में यदि 12 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना -10। अब दोनों का ही माइनस कट गया, यानी 2D इज इक्वल टू 10, तो D का मान हमें कितना मिला 10/2, यानी D का मान हमें मिला 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समीकरण 1 में लेते हैं, तो समीकरण 1 में कितना है A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अब ये रहा A और प्लस 5 इंटू D का मान आया कितना 5, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे A प्लस 5 जो हो जाएगा 25। अब यानी A का मान हमें मिल गया, ये प्लस को बराबर के दाईं ओर भेजे तो माइनस बना, घटाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा कितना -13। ठीक है, तो A का मान हमें मिला कितना -13 मिला। अब चूंकि हमें यहाँ कहा गया है क्या कि इस AP के हमें कहा गया है कि इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस AP के जो है प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AP, तो हमारे प्रथम 3 पद क्या होगा A प्लस D और A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस D और A प्लस 2D, यानी हमें A का मान मिला कितना है -13, और फिर -13 और प्लस D का मान कितना आया 5, फिर यहाँ पर लिखेंगे -13 प्लस 2 इंटू D का मान आया कितना 5, यानी ये हो गया -13, माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा -8, और यहाँ में मिलेगा 5 दूनी 10, तो 13 में 10 घटाएंगे तो आएगा -3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया यानी प्रथम पद। ठीक है, यानी हमें A का जो मान दिया है वो कितना है 5,000, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी हमें यहाँ दिया गया है D। ठीक है, यानी सार्वंतर, तो 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी हमें यहाँ AN का मान दे दिया, यानी लास्ट करना है इसको कितना 7,000 तक। ठीक है, किस वर्ष में, यानी N बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग जानते ही है कि AN यह दिया गया है कितना 7,000, और AN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है,
अब ए का मान कितना है, तो ए का मान है 5000, एन तो हमें ज्ञात करना है और डी का मान हमें दिया गया है कितना 200 बराबर कितना है 7000। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 7000। अब इस 5000 जो प्लस में था बाईं ओर, तो इसको ले गया दाईं ओर, ये बन गया क्या माइनस में। 7000 में 5000 घटाने से हमें मिलेगा कितना 2000, यानी यहाँ में बचा n-1 इंटू 200। अब इसको हम लिखेंगे n-1 ये 2000, चूँकि ये 200 जो है गुना में, तो चला है किसमें भाग में, 2 कटा और 2 से ये कटा, तो यहाँ मिला 10, यानी n-1 हमें मिला कितना 10, n-1 हमें मिला कितना 10, तो हमें n चाहिए, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और ये माइनस बराबर का दाईं आने से प्लस बन गया, यानी n का मान गया कितना 11। ये हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। प्रथम सप्ताह यानी प्रथम पद, तो यहाँ पर ए का मान हमें कितना मिला, ए का मान हमें मिला है 5 रुपया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई, यानी सार्वंतर, तो डी का मान हमें मिला कितना 1.75, ठीक है। फिर कह रही यदि 90 सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत यानी ए एन जो है, ठीक है, ए एन दे दिया है कितना 20.75 रुपया है, तो एन ज्ञात कीजिए, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। हम लोग तो जानते ही है, यहाँ ए एन दे दिया है कितना 20.75, और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75, ठीक है। अब ए का मान कितना है 5, तो यहाँ हमने लिखा 5 n-1 और डी का मान कितना है 1.75, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.75, ये रहा 20.75, ठीक है। अब चूंकि हमें ज्ञात करना है n-1, इसलिए हमने लिखा n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। अब यह जो है 5, इसको हम बराबर के दाईं ओर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा घटेगा, यानी 20 में 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 15, इधर 10.75 है, तो यहाँ पर लिखेंगे n-1 और इंटू 1.75, n-1 इज इक्वल टू 15.75, और यह चूँकि गुना में है तो इस गुना को भाग में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 1.75, ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करने हैं, और जब हम 1.75 से 15.75 को डिवाइड करते हैं तो ये 9 का टेबल से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में n-1 बराबर हमें कितना मिला 9, तो चूँकि हमें n ज्ञात करना है इसलिए n इज इक्वल टू हो जाएगा 9, और इस माइनस को दाईं ओर ले आते हैं तो ये बन गया प्लस, यानी n इज इक्वल टू हो गया 10, और यही हो गया आंसर। यदि आपकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको क्लास 10 का संपूर्ण सॉल्यूशन मिल सके।